लिए बाकायदा तैयारी वहां पर जिस तरीके से की गई है, ये भी आपको बता दें। जोशीमठ आपदा एक तरीके से झेल रहा है, वहां से तमाम लोगों का जो आशियाना है उसे खाली कराया गया है। दूसरी तरफ होटल मलारी इन को गिराया जा रहा है, होटल के आसपास के रास्ते को बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो। होटल के आगे से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, एक तरफ जोशीमठ में इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं दर्दनाक कहेंगे। तमाम लोगों की भावनाएं इस वक्त इस बात से आहत हैं कि किस तरीके से उनका आशियाना खाली करा दिया गया, उनके भविष्य को लेकर सवाल। दूसरी तरफ आज के लिए जो अपडेट है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जोशीमठ को लेकर आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री द्वारा ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई, जिसमें कि कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया। और चूंकि सबसे बड़ा इस वक्त सरकार के सामने उद्देश्य है वहाँ पे जो लोग हैं जोशीमठ के, उनको राहत पहुँचाना है, साथ ही साथ उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाना है। इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की गई है गृह मंत्री द्वारा, जिसमें भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी समेत अन्य जो केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में समीक्षा की गई है जोशीमठ के पूरे मामले को लेकर। चूंकि गृह मंत्रालय की तरफ से और खुद गृह मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही है। इससे पहले गृह मंत्री के द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर भी पूरी घटना की जानकारी ली गई। पूरे मामले की जानकारी लेते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो भी जरूरत होगी और जो भी सहायता होगी वो मुहैया कराई जाएगी उत्तराखंड को। और जोशीमठ के लोगों को लेकर अभी चूंकि जो वहाँ पे होटल गिराया जाना है उसको लेकर वहाँ पे लोग लगातार नाराजगी जता रहे थे, लेकिन ये भी उनको समझाया गया कि ये किस तरह से जरूरी है। उसके बाद कुछ लोग मान भी गए और उसके बाद होटल को गिराने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और ये भी क्योंकि कई मकान वहाँ पे अति संवेदनशील स्थिति में है, उनको भी खाली कराया गया है। कई तरह के वहाँ पे जो लोग हैं जब अपना मकान छोड़ रहे हैं तो उनके सामने काफ़ी दुख और पीड़ा देखने को मिल रही है। और वो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर एक रात बिता चुके हैं। सारी जो स्थिति है उसको खुद मुख्यमंत्री भी नज़र रखे हुए हैं। तो ये तमाम तरह की कोशिश की जा रही है वहाँ पे किसी तरह की बड़ी घटना ना हो, लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। गृह मंत्री की तरफ से जो आज बैठक ली गई है उसमें भी सबसे प्रायोरिटी दी गई है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पहुँचाने के, सुरक्षित जगह पे पहुँचाने के साथ साथ उनको उचित तरह से कहीं ना कहीं महफूज किया जाए और उनके मकानों को खाली किया जाए ताकि वहाँ पे किसी तरह की बड़ी घटना ना हो सके। जी, इसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरफ मीटिंग का दौर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ जो एक्शन लगातार फील्ड में देखने को मिल रहा है राहत और बचाव कार्य के तौर पर, आगे क्या एक्शन देखने को मिलेगा, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, एक्सपर्ट्स की टीम लगातार जो कि जोशीमठ पर मौजूद है वो नज़र बनाए हुए है कि अभी क्या और ज़्यादा स्थिति कहीं और भयानक तो नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ ज़मीन धंसने के बाद मकानों में दरार आना शुरू हुई है तो ये भी देखा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि ये रोज़ क्या लगातार बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, और ख़ास तौर पे जो आज बैठक हुई है उसमें भी इस बात की चिंता की गई है कि कहीं इसी तरह की घटना भविष्य में और अन्य पहाड़ी इलाकों में ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए ताकि, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए, क्योंकि इस तरह की आपदा जो कि ये जरूर प्रकृति आपदा जरूर कहेंगे कि जब ज़मीन धंस रही है, लोगों के मकानों में दरारें आ रही हैं, बिल्डिंगें दो हिस्सों में दिखाई दे रही हैं, सड़कें धंस रही हैं, तो इस तरह की आपदा किसी अन्य जगह पे ना हो उससे के लिए पहले से ही किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल चूंकि जोशीमठ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है तो जोशीमठ में सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो ज़्यादा डेंजर, जिस तरह से होटल की बात की जा रही है उसको गिराना है। इसके अलावा और भी अगर जो चिन्हित किए गए हैं उनको गिराया जाना है। अभी किस तरह से इस जो आपदा आई है उससे कैसे, क्या इससे बचा जा सकता है या फिर जो जोशीमठ है उसको टूटने से बचाया जा सकता है, इस पर वहाँ पर जो एक्सपर्ट की टीम है वो लगातार विचार विमर्श कर रही है। जी बिल्कुल विनय, और जो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है उनके लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होनी है जैसा कि हम जानते हैं, जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है उनको हम कैसे कह सकते हैं कि कितनी राहत उन्हें दी जा रही है, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल है जो उनके भविष्य के तौर पर उनके सामने खड़े हैं। जो राहत और बचाव कार्य के लिए कोशिशें की गई उन्हें कितना काफ़ी कह सकते हैं?
देखिए अभी अगर प्राइमा फेसी देखा जाए प्राथमिक रूप में उनको उनके जो डेंजर मकान हो चुके हैं उनसे शिफ्ट करके उनको जरूर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उनका भविष्य है कि क्या भविष्य में वो अपने पुराने मकान वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या सरकार उनको क्या रहने के लिए जीवन भर के लिए कोई मकान या फिर कोई सुरक्षित जगह देती है नहीं देती। फिलहाल फौरी तौर पे तो उनको जरूर सुरक्षित जगह पे पहुंचा रही है सरकार, लेकिन क्या भविष्य में उनका कोई ठिकाना बनता है या नहीं बनता, या फिर उनको अपना घर, चूंकि घर बनाने के लिए किसी भी परिवार को सदियां बीत जाती हैं, लेकिन अब जो उनके मकान जो खाली करा लिए गए हैं क्या वो वापस अपने मकान में या अपने शहर में जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, सरकार की तरफ से अभी इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। अगर उनको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है तो वहां पे कब तक उनको रखा जाएगा और क्या उनको दूसरी जगह पर ही मकान सरकार देगी, क्योंकि जोशीमठ के कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको मकान की जगह बदले मकान दिया जाए। तो सरकार की तरफ से अभी हालांकि इस पर किसी तरह की औपचारिक बात नहीं की गई है, लेकिन वहां के जो लोगों की मांग है कि उनका जो अपना मकान चला गया है, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, जीवन भर की कमाई लगा दी, उसके बदले उन्हें कोई सरकार की तरफ से मकान दिया जाए। तो इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई है, लेकिन यह मांग अब उत्तराखंड में जोशीमठ में उठने लगी है। जी मैंने बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।